नमस्कार, आप देख रहे हैं द पल्स अपडेट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विमल मिश्रा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को कंप्लीट होने वाला है। और ये जो चुनाव रहा है 2024 का, यह बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है अब तक की राजनीति में। इसका कारण ये था कि एक तरफ तो पूरा इंडिया गठबंधन, जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने मिलकर बीजेपी पार्टी मुख्य रूप से बीजेपी, हालांकि उनका भी एक एनडीए संगठन है, लेकिन मुख्य रूप से जो चुनाव लड़ रही है अधिकतर सीटों पर, वो बीजेपी ही लड़ रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। ये जो चुनाव है ये काफी ऐतिहासिक रहा, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और आम जनता के लिए, जहां सोशल मीडिया, इंटरनेट, चाहे टीवी चैनल्स हो, चर्चाओं का दौर लगभग जारी है अभी तक भी। और इंतजार कर रहे हैं 4 जून का। 4 जून का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि बीजेपी की, कोई बोल रहा है 100 सीट भी नहीं आएगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 सीट तक बीजेपी सिमट रही है इस बार। तो और बीजेपी का जो दृढ़ विश्वास है शुरू से ही कि वो बोल रहे हैं कि 400 पार करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी बीच हम बात करेंगे आज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, जिसकी लगभग पूरे देश में चर्चा इस बार हुई। उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो है एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के जो पूर्व विधायक रह चुके थे प्रहलाद गुंजल, उनको टिकट दे दिया गया। उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, कांग्रेस में आ गए। और गुंजल जो है एक गुर्जर समाज के बहुत ही प्रभावी दबंग नेता रहे हैं शुरू से। उनके साथ एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा जनता का सपोर्ट है उनके साथ, चाहे वो गुर्जर समाज हो या मीणा समाज हो। तो इस वजह से भी टक्कर बहुत ही कांटे की हुई। लोगों ने देखा कि गुंजल का माहौल इस बार चुनाव में काफी ज्यादा था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार गुंजल ये सीट जीत के रहेंगे। हालांकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा शांति धारीवाल के सामने, लेकिन सांसद के चुनाव में उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और सट्टा बाजार में भी उनका भाव, अच्छा खासा भाव आ रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक को लग रहा है कि गुंजल इस बार सीट निकाल ही लेंगे। खैर, इंतजार है सभी को 4 जून का, और 4 जून आने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, 2 या 3 दिन का वक्त बचा है। और इसी बीच लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, कौन जीतेगा। तो इसीलिए माहौल काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है चुनाव को लेकर। केंद्र सरकार के बारे में आपकी क्या राय है कि किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? कौन जीत रहा है? क्या राहुल गांधी इस बार कोई बड़ा मैजिक कर पाएंगे या फिर बीजेपी में मोदी मैजिक कायम रहेगा? और कोटा बूंदी लोकसभा में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? क्या प्रहलाद गुंजल वाकई में जीत पाएंगे या फिर ओम बिरला अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल द पल्स अपडेट। धन्यवाद।